BCEC 2022 के काउंसलिंग के अंदर कितने सेफ रैंक हो सकता है, या फिर हम सिंपल वे में बात करें तो कितना तक आपका रैंक बनता है तो आपको काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, या फिर इससे अगर आपका ज़्यादा रैंक बनता है तो आपको फिर से जो है तैयारी चालू कर देना चाहिए अभी से ही 2023 का। सो यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग कैटेगरी के, साथ ही साथ अलग अलग कोर्सेज भी। जैसे आपको पता होगा कि BCEC के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बी फार्मा हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, BSc एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी टेक हो गया। तो हम बात करेंगे अलग अलग कोर्सेज वाइज भी कट ऑफ, साथ ही साथ जो है बात करेंगे कि ओवरऑल कितना तक आपका रैंक आ रहा है, और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितने रैंक तक जो है आपको काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए। सो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई भी कोर्स मिलेगा मैं ले लूँगा, तो उस केस में जो है आपके कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे DQ यानी डिसेबल जो कोटा वाले हैं उनको ऑल इंडिया रैंक उनका अगर 30,000 तक बनता है तो वो जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं BCEC 2022 का, यदि उनको जो है कोई भी वो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो। और वहीं कैटेगरी रैंक बात करें तो उनका जो है लगभग 200 के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है RCG में यदि आपका रैंक जो है 4400 से 4500 तक बनता है और आप कोई भी कोर्स लेने को तैयार है तो आप जो है वो यहाँ पे जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं BCEC 2022 का। और आपका कैटेगरी के अंदर जो है 350 से लगभग 550 के बीच में जो है रैंक बन रहा है तो आप जरूर काउंसलिंग अटेंड करिए। नेक्स्ट है SC/ST जो कैटेगरी है, यदि इसमें जो है आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग 7,000 से 8,000 तक बनता है तो आप जरूर काउंसलिंग अटेंड करें। और हम कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी के अंदर जो है आपका SC के अंदर अगर 650 से 700 बनता है तो जो है आप अटेंड करिए। और ST के अंदर आपका कैटेगरी लगभग जो है 50 से 60 के बीच में जो बनता है तो आप जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे कोर्स अटेंड कर सकते हैं, काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है BC का हम बात करें तो आपका अगर ऑल इंडिया रैंक 4200 से 4500 तक है और कैटेगरी में 1800 से 2000 तक है तो आप काउंसलिंग अटेंड जरूर करिए यदि आप कोई भी कोर्स लेने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट है EBC के अंदर जो है आपका अगर 4500 से 5000 तक रैंक बनता है तो आप जरूर काउंसलिंग अटेंड करिए। और यदि आपका कैटेगरी रैंक जो है 1100 से 1200 तक बनता है तो जरूर आप जो है यहाँ पे जो है काउंसलिंग अटेंड करिए। नेक्स्ट कैटेगरी है EWS, और EWS के अंदर यदि आपका रैंक 5200 से 5300 के बीच में बनता है तो आप जो है यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। वही हम बात करें आपका कैटेगरी रैंक तो 800 से 850 के बीच में रहता है तो आप जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल का, तो जनरल के अंदर यहाँ पे हम बात करें तो लगभग आप मान के चलो कि लगभग 4200 से 4500 के बीच में बन रहा है, 4000 से 5000 तक आपका अगर रैंक बन रहा है तो जनरल में आप जरूर काउंसलिंग यहाँ पे अटेंड करिए। और यदि आप कोई भी कोर्स लेने को तैयार हो तो जो है आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है BSc नर्सिंग के लिए हम बात करें तो यदि आपका डिसेबल कोटा है तो आपका रैंक यदि ऑल इंडिया रैंक अगर 22,000 तक बन रहा है तो आप काउंसलिंग अटेंड जरूर करिए। कैटेगरी में लगभग आपका 80 से 100 के बीच में जो है रैंक बन रहा है तो आप BSc नर्सिंग के लिए अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है RCG में अगर लगभग आपका 1100 से 1150 तक रैंक बन रहा है ऑल इंडिया रैंक, और कैटेगरी में 300 से 350 तो आप जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है SC/ST के लिए, यदि आपका कैटेगरी जो है ऑल इंडिया रैंक 3000 से 3500 तक यानी 3000 से 3200 के बीच में बन रहा है तो आप काउंसलिंग अटेंड जरूर करिए। और आपका कैटेगरी रैंक बात करें तो 200 से 250, और वहीं ST के लिए कैटेगरी रैंक जो है मान के चलिए कि लगभग 40 से 50 के बीच में बन रहा है तभी जो है आप अटेंड करिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है BC के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक यदि 1100 से 1200 के बीच में बन रहा है तो आप काउंसलिंग अटेंड करिएगा। और कैटेगरी रैंक 500 से 600 के बीच में बन रहा है तो जो है आप जरूर अटेंड करिए। नेक्स्ट है EBC वाले जो है यदि आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 1400 से 1500 और कैटेगरी रैंक 350 तक बन रहा है तो जो है आप जो है काउंसलिंग अटेंड जरूर करिएगा BSc नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट है जनरल में यदि आपका रैंक जो है 1100 से 1200 तक बन रहा है तो आप जो है BSc नर्सिंग के लिए जरूर काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। और EWS वाले 1200 से 1250 तक आपका जो है बन रहा है, और EWS कैटेगरी में अगर आपका 200 तक रैंक बन रहा है तो आप जो है BSc नर्सिंग के लिए इस साल काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, आपके जो मिलने के चांसेज हैं। नेक्स्ट हम बात करें BSc एग्रीकल्चर के लिए यदि आपका DQ के अंदर आपका ऑल इंडिया रैंक 24,000 तक बनता है तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। वहीं आपका कैटेगरी रैंक जो है 100 से 110 के बीच में बनना चाहिए। नेक्स्ट है RCG 700 से 800 जो है आपका ऑल इंडिया रैंक, वहीं 200 से 250 के बीच में आपका कैटेगरी रैंक बनता है तो आप BSc एग्रीकल्चर के लिए जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करें SC/ST कैटेगरी में, तो यदि आपका रैंक 2000 से 2500 के बीच में बन रहा है और आपका कैटेगरी रैंक लगभग 150 के आसपास बन रहा है तो आप जो है काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे BC में 1000 से 1100 तक आपका रैंक बन रहा है तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं BCEC 2022 का, और कैटेगरी रैंक लगभग 250 से 300 के बीच में बन रहा है तो आप जरूर काउंसलिंग अटेंड करिए।
नेक्स्ट है ईबीसी में 1500 तक आपका कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया रैंक बन रहा है और 300 से 400 कैटेगरी रैंक बन रहा है, तो आप काउंसलिंग अटेंड जरूर करिए। नेक्स्ट है EWS, यदि 1100 से 1200 तक आपका ऑल इंडिया रैंक और 180 से 200 तक आपका जो है कैटेगरी रैंक बन रहा है, तो आप काउंसलिंग अटेंड जरूर करिए। और नेक्स्ट है जनरल से यदि आपका 650 से 750 के बीच में आपका रैंक आ रहा है ऑल इंडिया रैंक, तो आप BSc एग्रीकल्चर चाहते हैं तो जरूर काउंसलिंग अटेंड करिए। तो ये सब जो रेंज है आपका कैटेगरी वाइज जो अलग अलग हो गया, BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ ओवरऑल आप चाहते हैं कि नहीं कि कोई भी कोर्स मिले तो इतना तक रैंक बनता है, तो आप जरूर जो है काउंसलिंग अटेंड करिए। ऐसे में जो है आपको चांसेस है कि कुछ ना कुछ जो है आपको मिल सकता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि इससे ज़्यादा रैंक है तो आप काउंसलिंग अटेंड ना करें, लेकिन जो है आपको टाइम वेस्ट, जो मैं बस ये बताया हूं कि आप जो टाइम वेस्ट ना करें। अगर इससे ज़्यादा रैंक आता है तो चांसेज आपके जो है बहुत ही कम है, तो ऐसे में जो है आप अगले साल का जो है वो हो सके तो आप तैयारी अभी से जो है चालू कर दीजिए। काउंसलिंग कराते रहिएगा भले, लेकिन जो है कोशिश करिए कि अगले साल का जो है अभी से तैयारी चालू कर दें। इसी के साथ पिछले साल का यदि BSc नर्सिंग और BSc एग्रीकल्चर का आप पढ़ना जानना चाहते हैं तो उसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ